हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक होने वाला है पाइथन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सो वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कोडिंग विद कांत और हम यहाँ सीखते हैं पाइथन के कोडिंग के बारे में और पाइथन के प्रोग्राम्स के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आज का ये पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बस पिछले वीडियो में हमने क्या किया था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं पिछले वीडियो के फॉन्ट को लेकर के कुछ कहना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो का जो फॉन्ट है वो थोड़ा छोटा रह गया था। अगर किसी भी बंदे को या किसी भी बंदी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, कमेंट करने का कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसे देख करके नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, बना करके उस पर्टिकुलर सेशन का वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन पाइथन। लेफ्ट तरफ आपको कंप्यूटर दिख रहा होगा, राइट तरफ आपको यूजर दिख रहा होगा। यूजर जो कि कंप्यूटर यूज कर रहा है, ठीक है। यूजर के पास में कुछ डेटा होता है जो वो कंप्यूटर को देता है इनपुट के फॉर्म में, और कंप्यूटर क्या करता है, उसको उस पर्टिकुलर डेटा को जो इनपुट रहता है उसको वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में डिस्प्ले कराता है, आउटपुट देता है, डिस्प्ले कराता है डेस्कटॉप पे, या फिर आउटपुट देता है। आउटपुट क्या देता है, यूजर के लिए जो आउटपुट रहता है वो देता है। तो ये जो सिलसिला है, ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, यूजर से कंप्यूटर को जाता है और कंप्यूटर यूजर को देता है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो इस सिलसिला का, इस जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसका आज हम लोग बेसिक जानेंगे। जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है वो कुछ डेटा को डिस्प्ले कैसे करता है, और जो यूजर है वो कंप्यूटर को डाटा कैसे दे पाता है, तो ये चीज आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जो कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन के द्वारा ही बनाया गया बिल्ट इन फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग जो चाहे, जो भी चीज़ हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो सकता है। इसके अंदर जो भी हम लोग चीज़ लिखेंगे वो प्रिंट हो सकता है प्रिंट के अंदर। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे, पहले ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिए, एंटर किए, प्रिंट हो गया। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं हम लोग का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, जो कि होता है सबका पहला प्रोग्राम, कितना ईजिली और कितना छोटा कोड में कंप्लीट हो गया। बस हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट लिखा और प्रिंट के ब्रैकेट के बीच में हेलो वर्ल्ड डाल दिया, प्रिंट हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, किसी तरह का कोई डेटा है हम लोग के पास में, वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं पहले, उसके बाद उसको प्रिंट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम लेते हैं, नेम किसी का भी कुछ भी नेम देते हैं, सर राहुल ही दे दिए, नेम राहुल दे देते हैं। एज भी कुछ डाल देते हैं, भाई राहुल का कुछ एज होगा, 24 साल का है राहुल। और उसके बाद में राहुल का कुछ आईडी होगा, तो कुछ आईडी भी दे देते हैं, 100102, ये राहुल का आईडी हो गया। तो अब हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपल प्रिंट के अंदर में वेरिएबल का नाम और कुछ नहीं, राहुल प्रिंट हो गया। दोबारा प्रिंट कराते हैं, भाई क्या प्रिंट कराना है, एज प्रिंट कराना है, एज प्रिंट करा दिए। फिर से प्रिंट कराना, क्या प्रिंट कराना है इस बार प्रिंट कराना हम लोग को आईडी प्रिंट हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अलग अलग क्यों प्रिंट किए, एक साथ भी तो प्रिंट हो सकता है। हाँ जरूर हो सकता है, चलिए करके देख लेते हैं प्रिंट एक साथ भी। हम लोग क्या करना होगा, बस ये जो वेरिएबल है उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखना होगा। नेम लिख दिए, एज लिख दिए और आईडी लिख दिए, तीनों को अलग अलग लिख दिए कॉमा से सेपरेट करके, और एक ही लाइन में हमारा तीनों चीज, जो 3 लाइन हम लोग कर रहे थे पहले हमने प्रिंट किया नेम प्रिंट हुआ, फिर हमने प्रिंट किया एज प्रिंट हुआ, फिर हमने प्रिंट किया आईडी, फिर आईडी प्रिंट हुआ। तो वही एक लाइन में हो गया हम लोग का प्रिंट नेम, एज और आईडी। तो ये तीनों एक साथ हो गया। और हाँ, हम लोगों को स्पेस देने का जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि अगर हम लोग कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप इसके बीच में स्पेस लगाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे राहुल और ये 24 जो एज है उसके बीच में एक स्पेस है,
उसी तरह से 24 और जो उसका आईडी है 100 102 उसके बीच में एक स्पेस है। तो ये चीज़ हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो अपने आप डिसाइड कर लेता है और अपने आप ही बता देता है। चलिए हम लोग पाइथन का जो ये प्रिंट फंक्शन है उसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करते हैं और इसमें हम लोग कॉन्कैटिनेशन यूज़ करेंगे। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? दो अलग अलग वर्ड को जोड़ना। जिस तरह से हम लोग दो अलग अलग नंबर को ऐड करने को बोलते हैं एडिशन, उसी तरह से दो अलग अलग स्ट्रिंग को या नाम को या किसी भी तरह का कुछ होता है जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, स्ट्रिंग जो होता है उसको ऐड करते हैं। जब हम लोग दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं मतलब मिलाते हैं तो उसको हम लोग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक नाम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसको प्रिंट कराते हैं। चलिए VIREN वीरेन, ये फर्स्ट नेम हुआ और प्लस लास्ट नेम देते हैं क्या? मैती, MAITY, मैती, वीरेन मैती। तो ये देख रहे हैं आप स्पेस, यहाँ पे जो हमने स्पेस दिया था कॉन्कैटिनेशन का जो मैती वाला जो पोर्शन है, मतलब जो सेकेंड वाला पोर्शन है, उसके पहले जो स्पेस दिया था हमने वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, यही सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं एक दूसरा तरीका से भी, वो भी दिखाते हैं। तो उसका वो तरीका क्या है? वो बस कॉमा से सेपरेट करना। ठीक है, तो VIREN वीरेन, इसको हम लोग कॉमा से सेपरेट कर दिए और मैती। यहाँ पे हम लोग स्पेस देने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर हम लोग कॉमा दे देते हैं तो स्पेस ऑटोमेटिकली पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ले लेता है। चलिए, तो हमने यहाँ तक अभी प्रिंट फंक्शन के बारे में कुछ हद तक जान लिया है। अब हम लोग ये जानते हैं कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है और इनपुट फंक्शन होता क्या है। तो ये जो इनपुट फंक्शन है INPUT, इनपुट फंक्शन, ये जो इनपुट फंक्शन है ये भी पाइथन का ही फंक्शन है, पाइथन का ही इनबिल्ट फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन जो यूजर का जो डाटा रहता है वो कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे हमने देखा ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये जो प्रोग्राम का डाटा रहेगा, मतलब जो कंप्यूटर का डाटा रहेगा वो यूजर तक पहुंचाएगा प्रिंट फंक्शन। उसी तरह से ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जो यूजर का डाटा रहेगा वो कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये इनपुट फंक्शन हमने बस लिख दिया यहाँ पे, ऐसे ही एंटर किया। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पाइथन का इंटरप्रेटर कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कुछ पता नहीं हम लोग को क्या मांग रहा है। ये क्या है? इनकम्प्लीट है अभी फिलहाल। चलिए, फिर भी हम लोग कुछ दे ही देते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 कुछ 6 नंबर दे दिए, कुछ इंटर कर दिए। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है डिस्प्ले करके कि हाँ हमने 1 2 3 4 5 6 दिए, मगर हम लोग को पता नहीं हमने क्या दिया, ये क्या मांगा है या क्या नहीं मांगा है। तो इसके लिए भी दिया हुआ है, क्या करना है बस, ये जो इनपुट फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर में हम लोग को जो भी मैसेज प्रिंट कराना है डिस्प्ले के टाइम पे बस वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल इंटर योर नेम, अपना नाम बताइए। इंटर किए, देखिए हम लोग से पूछ रहा है इंटर योर नेम। चलिए अपना नाम दे देते हैं, तो नाम दे दिए शुभम, इंटर कर दिया, आ गया। अब ये तो हो गया कि हमने इनपुट ले लिया। अब अगर हम लोग अगर कंप्यूटर में देना है तो कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो कंप्यूटर देख पाए कि हाँ कहाँ पे स्टोर है। या हम लोग स्टोर करने के बाद ही तो उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल रहेगा उस पर कुछ काम कर पाएंगे, उसका डाटा को कहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी हम लोग को कुछ भी करना हो वो कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको एक वेरिएबल के अंदर डालना होगा। तो वो कैसे करेंगे? चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इक्वल टू के बाद में बस वही चीज जो हम लोगों ने अभी तक किया है, इनपुट के अंदर में एक मैसेज पास कर देंगे। क्या इनपुट है भाई? इंटर योर नेम, इंटर। तो अब पूछ रहा है इंटर योर नेम दे देते हैं शुभम। अब अगर हम लोग नेम चेक करेंगे तो नेम के अंदर में वो नेम जो हमने इनपुट किया था स्क्रीन पे अपने, वो सेव हो गया। मतलब यहाँ से जो इनपुट फंक्शन है वो हम लोग का जो यूजर का जो डेटा है वो कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ और फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक मतलब प्रिंट फंक्शन देख लिया है, इनपुट फंक्शन देख लिया है। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्या प्रोग्राम बनाएंगे भैया?
तो हम लोग का जो ये प्रोग्राम रहेगा वो प्रोग्राम रहेगा 3 तरह का इनपुट, मतलब 3 इनपुट यूजर से लेंगे हम लोग और उसको हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, बस इतना छोटा सा प्रोग्राम रहेगा। तो फाइल के अंदर हम लोग एक न्यू फाइल ले लेते हैं भाई, न्यू फाइल ले लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इनपुट कराना है, ठीक है। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब भी हम लोग ये जो इनपुट लेते हैं ना, इनपुट से वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट होता है। मतलब जब भी हम लोग किसी तरह को इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक इनपुट लेते हैं, एक एज वेरिएबल के अंदर हम लोग एक इनपुट लेते हैं और उसके अंदर अगर हम लोग ये भी डिस्प्ले करा देते हैं कि इंटर योर नेम, और अगर बंदा नंबर ही इनपुट करता है, मान लीजिए 23 ही इनपुट किया, फिर भी अगर हम लोग एज को चेक करेंगे तो ये जो एज है, ये एज जो है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। आप देख सकते हैं ये जो एज है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसके लिए भी पाइथन ने हमको फंक्शन दिया हुआ है। क्या फंक्शन है भाई, वो इंट फंक्शन है, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के लायक हो या होने के योग्य हो, ये होने के योग्य कब होगा भाई, तब होगा जब वो किसी इंटीजर में रहे, मतलब जो नंबर जो है वो डिजिट रहना चाहिए, किसी इंटीजर में रहे या तो फिर फ्लोट वैल्यू में रहे, तभी वो इंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार होता है कि नहीं होता है। तो इंट के अंदर में हम लोग एज को पास करके देखते हैं। तो जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ का एज का वैल्यू जो था वो स्ट्रिंग था, और यहाँ जो एज आ रहा है उसका वैल्यू कैसा आ रहा है, ये आ रहा है इंटीजर, मतलब वो पहला वाला स्ट्रिंग था और ये इंट है, इंटीजर है। तो चलिए फिर एज इक्वल टू इंट ऑफ एज इंटर कर देते हैं, और अब हम लोग एज चेक करते हैं तो एज हम लोग का 23 आ रहा है। चलिए फिर से हम लोग अपना पाइथन का फाइल खोल लेते हैं और प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम क्या था हम लोग का, हाँ प्रोग्राम हम लोग का था कि 3 इनपुट लेना है हम लोग को। मान लीजिए नेम ले लेंगे, एज ले लेंगे और आईडी ले लेंगे, 3 इनपुट ले लेते हैं और उस इनपुट को हम लोग को डिस्प्ले कराना है, बस इतना ही छोटा सा। तो सबसे पहले हम लोग नेम ले लेते हैं। तो नेम लिए, नेम के लिए तो हम लोग को बस सिंपल इनपुट ही लेना पड़ता है क्योंकि ये तो स्ट्रिंग ही होने वाला है। तो इंटर योर नेम कोलोन के साथ में दे दिए इंटर। अब क्या चाहिए भाई, अब चाहिए एज। तो एज क्या है, एज तो इंटीजर वैल्यू है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग इंट फंक्शन लेते हैं। इंट फंक्शन के अंदर में हम लोग इनपुट फंक्शन ले लेते हैं और इनपुट फंक्शन के अंदर में जो भी हम लोग को डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे कि क्या इनपुट है वो डाल देते हैं। तो इंटर योर एज, बस सिंपल। उसके बाद भाई एज हो गया, नेम हो गया, अब हम लोग क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो आईडी भी ले लेते हैं, इंट ले लिए क्योंकि आईडी भी हम लोग का इंटीजर में होने वाला है। अगर आपका आईडी इंटीजर में नहीं है तो आप इंटीजर मत लीजिए। इनपुट के अंदर में इंटर योर आईडी, ये भी हम लोग कर दिए। अब भाई ए मतलब नेम, एज और आईडी, ये तीनों हम लोग इंटर तो ले लिए, इनपुट तो ले लिए, हम लोग को डिस्प्ले करना बचा हुआ है। तो डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग तरह से डिस्प्ले करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर एक लाइन में मतलब नेम अलग लाइन में, एज को अलग लाइन में और आईडी को अलग लाइन में प्रिंट कराते हैं, मगर हम लोग लिखेंगे एक ही प्रिंट फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एक प्रिंट फंक्शन के अंदर में हम लोग तीनों प्रिंट कराएंगे, वो भी अलग अलग लाइन में। सबसे पहले क्या प्रिंट कराना है, नेम प्रिंट कराना है। तो योर नेम, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके वेरिएबल का नाम दे देते हैं नेम। अब क्या करते हैं हम लोग, लाइन चेंज कर लेते हैं, मतलब न्यू लाइन लेके आ जाते हैं। स्लैश एन जो होता है वो यूज होता है न्यू लाइन मिलाने के लिए, तो स्लैश एन यूज कर लिए हम लोग न्यू लाइन के लिए। फिर से कॉमा से सेपरेट किए, और अब क्या वैल्यू है, अब क्या वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो एज को प्रिंट कराना है। तो योर एज प्रिंट करा दिए। अब प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, इसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे एज। फिर से क्या करेंगे हम लोग, न्यू लाइन लेंगे। फिर से क्या करेंगे, अब क्या चाहिए हम लोग को, आईडी चाहिए, ठीक है।
तो योर आईडी। अब आईडी भी प्रिंट करा देते हैं, तो आईडी का वेरिएबल नेम है आईडी। तो हो गया हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट। लास्ट में हम लोग को लाइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइन चेंज भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए लाइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये हम लोग का प्रोग्राम छोटा सा बन गया। अब सबसे पहले चलिए इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे सेव करने के लिए, और प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं डिटेल्स। डिटेल्स नाम का हम लोग बना दिए। तो डिटेल्स नाम से हम लोग का ये फाइल सेव हो गया। अब रन करने के लिए सिंपल शॉर्टकट की F5 प्रेस कर देते हैं। तो अब हम लोग का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, इंटर योर नेम। तो चलिए नाम डाल देते हैं अपना शुभम। एज पूछ रहा भाई 24, आईडी पूछ रहा 100112 तो ये मेरा आईडी 100123 मेरा आईडी हो जाएगा। नाम हो जाएगा शुभम और एज हो जाएगा 24। इंटर किए, और जैसे ही हमने इंटर किया वैसे ही हम लोग को डिटेल्स शो कर दिया। योर नेम शुभम, योर एज 24 और योर आईडी 10000123। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। पर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करने से पहले बस इतना बोलना चाहेंगे, अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले हिचकिचाइएगा मत, कमेंट जरूर करिएगा, तभी हमको मालूम चलेगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है ऐसा। अगर कुछ ठीक हो सकता है मेरे पढ़ाने के तरीके में तो ज़रूर बताइए, मैं ठीक करने का पूरा कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थैंक यू अलॉट।